कई दफा ना हमारा भाई नाराज हो जाता है, दोस्त नाराज हो जाता है, तो वो जब नाराज होता है ना बहुत ज्यादा बोलता नहीं, तो हम फिर करीब जाते हैं, उसको पूछते हैं क्या बात है, क्यों नाराज है, इधर देखे मेरी तरफ, क्यों नाराज है, क्या हुआ। वो कहता है नहीं नहीं बस छोड़ो, हमें नहीं पता होता, तफसील पूछनी पड़ती है, बात करनी पड़ती है। फिर वो बताता है कि वो जो तूने एक जुमला कहा था ना वो तुझे नहीं कहना चाहिए था। फिर हमें ख्याल आता हाँ मुझसे गलती हो गई। फिर हम क्या करते हैं, माफी मांगते हैं, राजी करते हैं। होता है ऐसे कि नहीं होता है ना जनाब। तो बंदे से तू बाज़ों का ऐसा मामला हो जाता है तुझे पता नहीं, तो क्या अल्लाह की ऐसी नाफरमानी नहीं होता थी जिसका तुझे पता ही ना हो। अल्लाह के बंदे रोज रात को माफी मांग के सोते थे, रोज। पता नहीं कोई अनजाने में जुमला ना निकल गया हो, हर वक्त डरे रहते थे। सहमिर बंदों से नहीं, किससे, जोर से बोलिए, डरे रहते थे, या अल्लाह माफ कर दे। उनकी तबीयतों पे खशियत तारी रहती। हम दलेर लोग हैं, तवज्जो नहीं करते अजीज भाई। और हम उस वक्त तवज्जो करते हैं जब मोहलत खत्म हो जाती है, जब सजा का वक्त शुरू हो जाता है। मेरी बात याद रखना, एक वक्त तक अल्लाह मोहलत देता है बंदे को, गुनाह करता है अल्लाह मोहलत, फिर सजा शुरू होती है, फिर बंदा उसकी पकड़ में आता है। फिर जब पैर फिसलता है तो किसी जगह उसका हाथ दोबारा नहीं पड़ता, वो फिर फिसलता ही जाता है। याद रखना, हम मोहलत के वक्त तौबा नहीं करते, और जब फिसल जाते फिर हम कहते हैं ओहो ये क्या हुआ। देखो हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह सूद का कारोबार करते थे। अब तो लोगों ने नाम बदल दिया है ना, सूद का नाम लोगों ने प्रॉफिट रखा है, और बड़े बड़े हसीन लोग हैं और नए नए हमारे तर्जुमे, और मैं वो पैसे गरीबों को दे देता हूं। कभी गंदे पानी से वुजू हुआ है? तो गंदे रकम से गरीबों का भला करेगा तुझे सवाब मिलेगा? तो मजाक कर रहा है तू दीन के साथ। कभी गंदे पानी से भी वुजू हुआ है, मैं गरीबों को, क्या मतलब है इस बात का? नबी पाक से ज्यादा तुझे गरीबों से प्यार है माज़अल्लाह। हुजूर ने नहीं कहा सूद ले लो और गरीबों को दे देना, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है ना, तो चाहिए था कुछ एक हमें दे के जाते। हबीब अजमी कहते हैं मैं सूद का कारोबार करता था। हजरत हसन बसरी कभी कभी मुझे मिलते थे और मुझे फरमाया करते थे मोहलत से फायदा उठाओ, कहीं ऐसा ना हो तेरी सजा शुरू हो जाए। मोहलत से फायदा उठा, अल्लाह ने मोहलत दी हुई है। तू समझता है मैं बड़ा स्मार्ट हूं, मेरी बड़ी अकल है, मैं कहीं उलझ नहीं रहा, मैं जा रहा हूं धोखे दिए जा रहा हूं तो कोई मुझे पकड़ ही नहीं रहा। ये मोहलत है, फायदा उठा, वरना फिर जब वो पकड़ने पे आता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, फिर उसकी पकड़ सख्त है। तौबा कर ले, मोहलत के वक्त तौबा कर। कहते मेरी दिल पे बात असर नहीं करती थी, मैं जी करता, इरादा करता पर चुप कर जाता। मेरे पास बड़ी रकम थी, लोगों को दे रखी थी सूद पे, मैं वो पैसे लाता और उसी से मेरा सारा काम चलता। मैंने तज्जिए पढ़े हैं, मुझे यकीन नहीं आता, वैसे मैंने तज्जिए पढ़े हैं कि लोगों ने अरबों रुपया बैंकों में रखा हुआ है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो अखबारों में पढ़ा अरबों रुपया है, और लोग सूद का कारोबार करते हैं और कमाई खाते हैं सूद की। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। फरमाते मैंने कहा मौलवी पीर सूफी बताते ही रहते हैं, मेरे पे असर नहीं होता था। फरमाते एक दिन ना एक बंदे की गोश्त की दुकान थी, उससे मैंने सूद लेना था, मैं उसकी दुकान पे गया, पैसे रख। उसने कहा यार मोहलत दे, नहीं है। कहा इधर पैसे रख, यार नहीं तेरी मेहरबानी। कहा चल फिर इतने किलो गोश्त उतार, लेकिन पैसे फिर भी बाकी हैं सूद वाले। कहते वो गोश्त मैं उतार के लाया, मेरी बीवी भी मुझे रोज समझाती थी कि बाज आ जा। कहते मैं गोश्त घर लाया, हजरत बीबी अजमी कहते हैं मेरी बीवी ने पकाने के लिए हंडिया चूल्हे पे चढ़ाई, और अभी उसने मसाला डाल के उसके अंदर चमचा घुमाया ही था कि वो सारा खून बन गया। मेरी बीवी चिल्लाई, कहने लगी जल्दी आ, तू भी बर्तन ला, बच्चे भी बुला, मैं भी बैठती हूं। ये खून बन गया जो तू गरीबों का निचोड़ के लाया था, आज खून पिएंगे सारे, आ जा। कहते हम मेरे ज़हन में बात गूंजी हजरत हसन बसरी की कि वक्त पे तौबा कर ले, कहीं तेरी सजा ना शुरू हो जाए। मोहलत के वक्त तौबा कर, कहीं सजा ना शुरू हो जाए, आज बच जा।
फरमाते आवाज गूंजी, मैं समझ गया कहीं सजा तो नहीं शुरू हो गई। मैं तड़पा, बच्चे गोद में बिठा के मैं खोल के रोया। मैंने अपनी बीवी से कहा आज के बाद नहीं करता। कहने लगी जा फिर, तौबा पे कायम वही रहता है जो किसी वली के लड़ लग जाता है। तो इधर तौबा इधर टूट जाती है। जा किसी के हाथ में हाथ दे ताकि तू तौबा पे कायम रहे, ताकि वो तेरी बैटरी चार्ज करे, तेरे ईमान को हरारत देता रहे। कहते मैं निकला घर से हजरत हसन बसरी के पास तौबा करने। अभी मैं रास्ते में था तो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। फरमाते हैं बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चा पुकारा, कहने लगा पीछे हट जाओ, पीछे हटो, बहुत बड़ा सूदखोर है ये, ऐसा ना हो इसका साया हम पे पड़े तो हम भी नहुसत वाले हो जाए, पीछे हट जाओ। कहते हैं एक और चोट लगी। मैंने कहा या अल्लाह तेरी नन्ही मखलूक भी मुझसे नफरत करती है, ये भी। फरमाते हजरत हसन बसरी के पास गया तो कदमों पे सर रख के मैं बड़ा रोया। मैंने कहा मेरे लिए दुआ कर, अर्श का मालिक मुझसे राजी हो जाए। सुना है जब आप दुआ करते हैं तो बड़ी जल्दी सुनता है। पता सारा है सरदार नू कीतियां दा पर्दा चपाया ही भला उसी, दुआ कर वो मुझसे राजी हो जाए। अब तो मेरे बच्चों की हंडिया में खून आने लगा है, मेहरबानी कर। कहते हजरत हसन बसरी ने कहा तुझे मुबारक हो, मैं देख रहा हूं तेरी तौबा सच्ची है तो अल्लाह भी तुझसे राजी हो जाएगा। मैं देख रहा हूं तेरे अंदर ये सांस, तेरे लफ्ज बताते हैं तू खरी तो जा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। कहते तसल्ली दी, प्यार किया, खरी तौबा की, बैत हुआ, वापिस आया तो बच्चे वहीं खेल रहे थे, अभी खेल रहे थे। फरमाते मैं डरते डरते उनके पास से गुजरा तो एक बच्चा पुकारा, कहने लगा पीछे हट जाओ पीछे, अल्लाह का वली हबीब अजमी आ रहा है, अल्लाह का वली हबीब आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो हमारे पैरों से कोई मिट्टी उड़े और वली के कपड़ों पे पड़ जाए और हम अल्लाह के वली के बेअदब हो जाए। पीछे हटो, रास्ता दे दो। फरमाते मैं अल्लाहु अकबर कहा। मैंने कहा मालिक तेरे कुर्बान जाऊं, अभी मैंने तौबा की और अभी तूने अपनी मखलूक के दिल मेरी तरफ मोड़ दिए। अभी भाई तौबा खरी सच्ची, मोहलत के वक्त तौबा करो। फिर जब वो वाला वक्त आता है ना जब सजा शुरू हो जाती है फिर मुश्किल हो जाता है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुखों में दुआएं मांगा करो, रब दुखों में जल्दी कबूल करेगा। सुखों में मांग लो, दुखों में जल्दी कबूल होंगी। तुम सिर्फ दुखों में मांगते हो फिर हिकमत इलाही के तहत देर होती है। भाई पहली वली की सिफ्त यह है कि वो तौबा करने वाले होते हैं। वली की पहली सिफ्त क्या है? इकबाल ने कहा था, उसने कहा मुरीद सादा तो रो रो के हो गया ताइब, काश इस पीरे मुगा को भी मिल जाती तौबा की तौफीक।